हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सीएमडी को एक ही क्लास में कैसे कवर कर सकते हैं। ये बेसिकली एक ही वीडियो होगा जो 30 से 40 मिनट का होगा। इसमें हम सीएमडी के लगभग 30 से अधिक कमांड के बारे में डिस्कशन करेंगे और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस क्लास को करने से आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा? पहली बात तो आप पूरा सीएमडी को एक ही क्लास पे सीख जाएंगे। ये क्लास 40 मिनट के अप्रॉक्सीमेट होगी। अगर आप यूट्यूब पर 2x करके देखते हैं तो आप इसको 20 मिनट के अंदर कवर कर ले जाएंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट देना होगा और आपका पूरा का पूरा सीएमडी रिवीजन हो जाएगा। दूसरा कि इस क्लास को करने के बाद आपको पूरा का पूरा पीडीएफ दे दिया जाएगा। आप पीडीएफ की मदद से चाहे जब घर बैठ के इसको क्या कर सकते हैं, रिवीजन। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा पीपीटी के माध्यम से सीएमडी को पढ़ाएंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है। हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आपको इन सारी क्लासेस के बारे में अच्छे से नॉलेज होगा तो आज जो वन शॉट रिवीजन है पार्ट 6, ये हमारा लगभग लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम एआई के माध्यम से सीएमडी को देखेंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आपने इन सारी क्लासेस को अटेंड किया है बहुत अच्छे तरीके से तो इस क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस क्लास का स्पीड थोड़ा सा मतलब 2x पे हम पढ़ाएंगे। तो कोशिश रहिएगा कि आप बहुत बारीकी से समझें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो 20-20 मिनट करके आप क्लास को 2 बार देख लीजिए तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा देख सकते हैं सीएमडी का लास्ट क्लास इसको बोल सकते हैं आप। इसके बाद हम जो है सिस्टम डाउट देखेंगे, सिस्टम की सेटिंग वगैरह के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास। सीएमडी के ये नोट्स हैं और इसको हम ओपन कर लेते हैं। वन सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा सीएमडी की नोट्स है और सीएमडी को पूरा हम एडवांस तक इस क्लास में बनाए हुए हैं और ये हम हैं। बाकी आगे चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि हमारे पास एक मेमोरी है। मेमोरी के बारे में हम पूरा रिसर्च करते हैं। सीएमडी में हम पूरा मुख्य रूप से क्या देखते हैं, मेमोरी। अब आप ये सोचिए, अगर आपके कंप्यूटर में मेमोरी ना लगी हो तो क्या आप कोई काम कर पाएंगे? तो नहीं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कंप्यूटर को पढ़ने के लिए मेमोरी को पढ़ना। तो हमारे कंप्यूटर में अभी एसएसडी लगा हुआ है। एसएसडी को ही हम बोलते हैं सी ड्राइव। क्या बोल देते हैं? सी ड्राइव। इसका कॉन्सेप्ट हमने और अच्छे से आपको क्लास सेकंड में समझाया हुआ है। तो हमने इसको सी ड्राइव बोल दिया। अब आप सारी फाइलें इसी में सेव कर रहे हैं, जितना वीडियो है, इमेज है, स्क्रीनशॉट है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, एप्स हैं, सॉफ्टवेयर मेन रूप से मुख्य मुख्य हैवी हैवी सॉफ्टवेयर आप इसमें सारे रखते चले जा रहे हैं। तो इस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाएगा। इस सिस्टम पे इतना लोड पड़ जाएगा कि आपका सॉफ्टवेयर, आपका जो हमारा ड्राइव है वो उसकी वजह से हमारा सिस्टम हैंग करने लगेगा। तो हमने सी ड्राइव को पार्टीशन के माध्यम से 2 भागों में बाँट दिया। एक डी ड्राइव में बाँट दिया और एक हमने किसमें बाँट दिया, एफ ड्राइव में। तो अब हमारा इसमें मान लेते हैं आपने 100 जीबी डाल दिया, इसमें 100 जीबी डाल दिया और ये हमारा सी ड्राइव 512 जीबी का था। तो अब हमारा सी ड्राइव कितने जीबी का बचा? 300, अप्रॉक्सीमेट 300 के आसपास, और 100 जीबी इसमें है, 100 जीबी इसमें। तो अब ये कम्युनिकेशन जो होता है ये हमारा, इसके माध्यम से आप बहुत अच्छी तरीके से अपने पीसी को मेंटेन रख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यही हमने बताया है, पहले सी ड्राइव फिर डी ड्राइव। और इसको थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पर सी डी लिखा है। सी डी मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। आप क्या करेंगे, चेंज डायरेक्टरी। और सीएलएस मतलब क्या होता है, क्लियर स्क्रीन। अब इन सब के बारे में हम थोड़ा सा अपने टर्मिनल में ओपन करने से बता देते हैं। सीएमडी ओपन कर लेंगे। सीएमडी, ये देखिए हमारा सी क्या है, हमारा ड्राइव है, उसके बाद यूजर है, उसके बाद क्या है, प्रशांत। अब ये चीजें क्या है इसको हम एक बार फिर से समझा देते हैं। आप विंडो के साथ ई दबाएंगे, फाइल एक्सप्लोरर में पहुंच जाएंगे। अब आपको दिस पीसी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सी ड्राइव लिख कर आया है। ये हमारा क्या है, सी ड्राइव। आपको क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इतने फोल्डर हैं। इस फोल्डर में हमारे अंदर क्या है, यूजर।
यूजर के अंदर आपको जाना है। यूजर के बाद आपको कहाँ जाना है, तो प्रशांत के अंदर। प्रशांत के बाद आप देख सकते हैं ये मेन फाइलें हमारी यहाँ पर पड़ी रहती है। इसका मतलब जो भी सेव करते हैं वो हमारा कहाँ आता है, सी ड्राइव में, यूजर में, प्रशांत में। तो इस तरह से हम जाएंगे डेस्कटॉप पर, तो हम डेस्कटॉप पे चले आए और देखिए हमारी डेस्कटॉप पर इतनी फाइल फोल्डर पड़ी हैं। तो यही चीज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे डेस्कटॉप पे इतनी फाइलें हैं और यहाँ पर भी उतनी फाइलें हैं। तो यही चीज़ वो बता रहा है कि आप सी ड्राइव में है, यूजर में है और किसके अंदर है, प्रशांत के अंदर। ठीक है। अब प्रशांत के अंदर चेक करना है कितने फाइलें और फोल्डर हैं, तो आप कमांड देंगे dir, इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं प्रशांत के अंदर इतनी सारी फोल्डर हैं। अब इस फोल्डर में किसी के अंदर जाना आना अभी आपको हम सिखाएंगे। तो अभी के लिए आप बस इतना कमांड जान जाइए, CLS करने से पूरा स्क्रीन साफ हो जाता है। जैसे ही आप जैसे कुछ लिख दिए, ये गलत सही हो गया, उसके बाद आप लिखेंगे CLS। क्या टाइप करेंगे, CLS। जैसे ही इंटर मारेंगे आपका पूरा स्क्रीन साफ हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको CLS कमांड के बारे में पता चल गया। अब हम इसके आगे हम देखते हैं, CLS हो गया। अब हम पढ़ते हैं CD। क्या कमांड के बारे में, CD। और डी ड्राइव आपके बारे में जान ही गए, तो हम CD कमांड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। CD डॉट डॉट से आप पीछे जाते हैं, CD डॉट डॉट से आप पीछे जाते हैं। जैसे आप फाइल को ओपन कर लिए, आपको यहाँ पर दिस PC में चले गए, सी ड्राइव में, यूजर में। अब आपको पीछे आना रहता है, यहाँ क्लिक करते हैं ना इस पे, जैसे ही क्लिक किए पीछे आ गए, फिर क्लिक किए फिर पीछे आ गए, ऐसे ही इधर यहाँ क्लिक कर दिए तो आगे चले गए। तो वैसे ही कंप्यूटर में जब कमांड की मदद से हम आगे पीछे जाते हैं तो लिखते हैं CD डॉट डॉट। इसको लिखने के बाद आप क्या करते हैं, पीछे चले जाते हैं। तो अगर आपको आगे जाना है तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि आपको इसको रटिएगा मत। पहले आप लिखेंगे dir। क्या लिखेंगे, dir लिखने से क्या होता है, हमारी फाइल और फोल्डर सारी चीजें दिख जाती हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, dir टाइप करना पड़ेगा। dir टाइप करने के बाद इंटर कर दीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी जो हमारे फोल्डर हैं वो यहाँ पर दिख गए हैं। तो सी ड्राइव में आप देख सकते हैं इतने सारे फोल्डर हैं। अब आपको कहीं पे भी जाना है तो टर्मिनल छोटा पड़ रहा है तो सबसे पहले CLS कर देंगे। अब आपको याद हो गया सी ड्राइव के बाद हमको कहाँ जाना है, यूजर पे। तो आप क्या टाइप करेंगे, CD स्पेस यूजर, इंटर कर देंगे तो आप कहाँ पर आ जाएंगे, यूजर। अब देखते हैं यूजर में कौन कौन से फोल्डर हैं, dir। तो यूजर के अंदर ये सारे फोल्डर हैं। अब इसके मान लेते हैं प्रशांत के अंदर जाना है तो लिखेंगे CD स्पेस प्रशांत, इंटर कर देंगे तो हम प्रशांत के अंदर आ गए। अब मान लेते हैं फिर CLS करके स्क्रीन साफ कर लेते हैं। अब प्रशांत के बाद आपको देखते हैं dir लिखकर कहाँ जा सकते हैं, तो प्रशांत के बाद आप इन सारे फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। अब चलते हैं डेस्कटॉप पर, तो लिखेंगे CD स्पेस डेस्कटॉप, इंटर। तो हम कहाँ पे आ गए, डेस्कटॉप। चलिए PPT के माध्यम से समझते हैं। CMD को ओपन करना यहाँ बताया गया है। 1 सेकेंड, इसको हम कर लेते हैं क्लोज। तो आपको विंडो के साथ R प्रेस करना होगा। उसके बाद आपको टाइप करना होगा CMD। ऐसे ही लिख के इंटर मार देंगे तो CMD ओपन हो जाएगा। ये हमारा CMD का टर्मिनल है। आपका सी ड्राइव है, फिर यूजर है, फिर प्रशांत है। इसको हमने समझा दिया है। इसके इंटरफेस को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो हमारा सी क्या है, हमारा ड्राइव है। जी, डी हमारा क्या है, ड्राइव। अगर ऐसी साइन बन जाए तो इसका मतलब होता है ड्राइव। और यूजर हमारा क्या है, फोल्डर। और प्रशांत क्या है, फोल्डर। तो इंटरफेस में हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। इस शब्द का मतलब बहुत अच्छा से आप समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सी ड्राइव, आप मतलब इसका मतलब सी ड्राइव है, यूजर है और प्रशांत है। इसका मतलब होता है आप सी ड्राइव के अंदर हैं, यूजर फोल्डर के अंदर हैं और प्रशांत के अंदर हैं। और जो भी काम करेंगे, जैसे यहाँ पर फोल्डर बनाना, फाइल डिलीट करना, फाइल बनाना, कुछ भी करना, तो आपका प्रशांत के अंदर ही होगा। अब पता चले आप सी ड्राइव में फोल्डर बना दिए और प्रशांत ड्राइव में उपस्थित है और यहाँ पर डिलीट कर रहे हैं तो ये फोल्डर डिलीट नहीं होगा। तो यहाँ आप इसको पढ़ लीजिएगा, सी ड्राइव के अंदर, यूजर डायरेक्टरी के अंदर, प्रशांत डायरेक्टरी में है और जो भी कार्य करेंगे वो किसमें होगा, इसी में होगा। जैसे फोल्डर बनाना, फोल्डर डिलीट करना और फोल्डर बदलना। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इस पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से हम, क्या आप समझ गए कि हम किस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं। बिल्कुल, हम मेमोरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कंप्यूटर की। कैसे कहाँ पर डेटा स्टोर होता है और कैसे एक कमांड की मदद से हम जानकारी ले सकते हैं।
आगे चलते हैं। तो चलिए कुछ सीखते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारा, फोल्डर के आगे पीछे जाना। ये आगे लिखा है, ये हिंदी फॉन्ट में थोड़ा सा इरर हो गया है, तो ये हमारा आगे है। तो फोल्डर में आगे जाना, पीछे जाना, सॉरी पीछे जाना। तो अगर पीछे जाना हो तो हमने अभी पढ़ाया है कि आपको सी डी डॉट डॉट लिखना होगा। जैसे ही लिखकर इंटर मारेंगे पीछे आ जाए, जैसे यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे, फोल्डर बनाना। फोल्डर बनाने के लिए आप लिखते हैं एम डी, आगे की क्लास में हम देखेंगे। फोल्डर डिलीट करना, आर एम, आर एम डी आई आर। तो रिमूव फोल्डर कर सकते हैं। फाइल बनाने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा कॉपी, कॉन, ये सारी कमांड आगे आप पढ़ेंगे। रीड करना हो तो टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। फाइल डिलीट करना हो तो डेल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आप नोट्स बनाते चले जाइएगा, और भी हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम फोल्डर में आगे पीछे जाना सीखते हैं। यदि सी ड्राइव में है, यूजर में है और प्रशांत में है, और सी डी डॉट डॉट टाइप करेंगे तो एक फोल्डर पीछे आ जाएंगे। जैसे विंडो आर करेंगे, सी एम डी लिखेंगे, और आप तो कभी कहाँ पर है, सी ड्राइव में है, यूजर में है और प्रशांत में है। आप यहाँ टाइप करें सी डी डॉट डॉट, इंटर कर दिए तो कहाँ आ जाएंगे, पीछे। सी डी डॉट डॉट, तो कहाँ आ जाएंगे, पीछे। तो उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आपको पसंद आ रही है। इसको कट कर देते हैं। तो आप पीछे जाना सीख गए। आगे चलते हैं। जैसे आप प्रशांत के अंदर हैं, आपने टाइप किया सी डी डॉट डॉट, तो आप कहाँ आ गए, यूजर के अंदर। एक स्टेप पीछे आ गए ना। आप यूजर में थे, आपने सी डी डॉट डॉट टाइप कर दिया, अब कहाँ पे आ गए, सी ड्राइव। जैसे आप देख सकते हैं ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस में आपको यहाँ से आगे पीछे जाना पड़ता है, और कमांड में सी डी डॉट डॉट लिखकर। अब फोल्डर में आगे जाना। फोल्डर में अगर आगे जाना हो, जैसे मान लेते हैं हम सी ड्राइव में है, और हमने टाइप कर दिया सी डी, और वहां पर लिख दिया यूजर, तो हम कहाँ चले जाएंगे, यूजर के अंदर। अब यूजर पे थे, हमने फिर टाइप कर दिया सी डी प्रशांत, तो अब कहाँ आ गए, प्रशांत के अंदर। फिर हमने टाइप कर दिया प्रशांत पे थे डेस्कटॉप, और हम कहाँ चले आए, डेस्कटॉप पर। इसको हम दिखा देते हैं। अब हम लिखेंगे सी डी स्पेस डेस्कटॉप। आप कहेंगे कि सर आपको कैसे पता वहाँ डेस्कटॉप है, या प्रशांत कहाँ पर है, या यूजर कहाँ पर है। तो ये हमारी प्रैक्टिस के साथ हुआ है। अदरवाइज अगर आपका ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है, तो आप डी आई आर लिख कर चेक कर सकते हैं। जैसे सी डी डॉट डॉट लिखने में हम पीछे जाते हैं, तब हम समझाते हैं इसको। सी डी डॉट डॉट इंटर। अब यहाँ पर आप टाइप करिए डी आई आर। जैसे ही आपने टाइप किया तो आपको बता देगा कि प्रशांत फोल्डर के अंदर इतनी सारे फोल्डर हैं। तो हमको तो याद हो गया है कि हाँ प्रशांत के अंदर कौन कौन से फोल्डर हैं। आप भी जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको डेस्कटॉप या डाउनलोड दिख रहा है कि नहीं, तो हम चले जाते हैं डेस्कटॉप पर। सी डी स्पेस डेस्कटॉप। आप बोलेंगे सर आप बार बार डेस्कटॉप पे क्यों जाते हैं, तो इसलिए ताकि डेस्कटॉप आपको मेन स्क्रीन पर दिखता है, और हम जो भी काम करेंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो बार बार आपको फाइल खोलकर लिंक म्यूजिक या वन ड्राइव के अंदर जाकर समझाना पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया आपको, ये कमांड आपको समझ में आ गया। सी डी लिखने के बाद यूजर लिख देंगे तो यूजर पे। अब नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत यूज होता है। अगर आपको सिर्फ फोल्डर देखना है, जैसे आप डी आई आर जब टाइप करते थे, डी आई आर टाइप करते थे तो फाइल दिखता था और फोल्डर दोनों दिखता था एक साथ। लेकिन अगर कोई बोले सिर्फ बताइए फोल्डर, अब मान लेते हैं कोई 100 फाइल बनाए हैं, उसमें 2 फोल्डर हैं, तो आप थोड़ी ना पूरा इतना बड़ा सीएमडी टर्मिनल ओपन हो जाएगा, आप खोज ही नहीं पाएंगे। तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है, डी आई आर ए डी लिखेंगे तो सिर्फ आपको फोल्डर दिखेगा, और डी आई आर ए माइनस डी लिखेंगे तो सिर्फ फाइल दिखेगा। चलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। विंडो आर करेंगे, सीएमडी ओपन करेंगे। अब यहाँ पर आप टाइप कर रहे हैं सी डी, क्या चेक करना है, हाँ, आप लिख देंगे डी आई आर इंटर। आप देख सकते हैं प्रशांत के अंदर जो होता है सिर्फ फोल्डर है सब, तो इसमें हम प्रैक्टिस कर नहीं पाएंगे। तो चलिए पहले हम सी डी स्पेस लिख कर डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। अब डेस्कटॉप पे हम चेक कर लेते हैं, पहले सी एल एस करके पूरा स्क्रीन साफ कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ चेक करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। डी आई आर, आप देखेंगे हमारे पास फोल्डर और फाइल है इसमें। कैसे पता पाएंगे कौन सा फोल्डर है कौन सा फाइल, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर 2 फोल्डर हैं, यहाँ डी आई आर लिखा रहेगा उसके सामने। डी आई आर लिखा है ना, तो ये फोल्डर है ये फोल्डर है, बाकी सब हमारी क्या है, फाइल। आप कहेंगे सर यहाँ पर डी आई आर लिखा है यहाँ पर भी, तो ये भी फोल्डर है। तो नहीं, ये उसका खुद का स्पेस होता है, इससे आपको मतलब नहीं है। आपका सिर्फ नीचे ये पॉइंट आपको नहीं समझ में आएगा। आप डी आई आर करेंगे, और यहाँ पर 2 फोल्डर आपके हैं और बाकी सब क्या है, फाइल। अब चलिए इसमें हम चेक करते हैं सिर्फ फोल्डर। तो पहले सी एल एस कर देते हैं। अब यहाँ टाइप करेंगे डी आई आर स्लैश ए डी इंटर।
देखिए अब आपका क्या दिखा रहा है सिर्फ फोल्डर। अगर यहाँ आप टाइप कर दिए dir/a-d और आपको दिखाएगा सिर्फ फाइल। तो उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रही है और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसको आप यूज़ करिए। इसको कट कर देते हैं और एक कमांड देख लीजिए एग्जिट। एग्जिट जैसे ही लिख के इंटर मारेंगे आपका टर्मिनल बंद हो जाएगा, एग्जिट हो गया। तो आपने कौन सी कमांड के बारे में पढ़ा? dir/ad dir/a-d। उसके बाद आपने क्या पढ़ा है? एग्जिट कमांड। तो उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आपको समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक सेकेंड। ठीक है, आपने क्या सीखा है अभी? आपने देखा है कि हम डायरेक्टरी के अंदर बाहर सीख गए हैं। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, फोल्डर के अंदर या बाहर आना सीख चुके हैं। अब हम फोल्डर बनाते हैं और फोल्डर क्या करते हैं? डिलीट करते हैं। अब हम फोल्डर बनाएंगे और फोल्डर क्या करेंगे? डिलीट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? चलिए करते हैं, cmd लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं cd स्पेस डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आ गए। अब यहाँ लिखेंगे md राज। इंटर करेंगे। राज नाम से फाइल पहले से ही बनी हुई फोल्डर बना हुआ, चलिए देखें। तो ये हमारा डेस्कटॉप है, यहाँ राज नाम से पहले से ही फोल्डर बना है। तो अगर हम कुछ और नाम से बना लेते हैं जैसे md लिखने के बाद सर नाम से बना लेते हैं, इंटर कर देंगे और यहाँ देखिए सर नाम से ये बन गया। ये आपको दिख रहा होगा, सर नाम से बन गया जी। यहाँ पर इतना बड़ा कर दिए, थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। 1 सेकेंड। ये हमारा सर नाम से फोल्डर बन गया। अब इसको डिलीट करना है तो 1 सेकेंड। ये क्या है? चलिए अब इस सर नाम फोल्डर को डिलीट करना है तो आप टाइप करेंगे RMDIR सर, इंटर। और ये देखिए सर नाम का फोल्डर गायब हो गया। आपने देखा तुरंत फोल्डर क्या हो गया? गायब हो गया। अगला हमारा क्या है? चलिए देखते हैं। अब आगे क्या आप सीखेंगे? 1 सेकेंड, ये पीपीटी थोड़ा सा हैंग कर रहा है, डिस्कार्ड कर देते हैं और यहाँ से open। तो आपने क्या सीखा? फोल्डर के आगे पीछे जाना, फोल्डर बनाना सीख गए और फोल्डर को क्या करना? डिलीट करना सीख गए। आप इस चीज़ों को पढ़ सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि MKDIR लिख सकते हैं फोल्डर बनाने के लिए या MD लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही होता है। चाहे आप टाइप करें MKDIR राज तो राज नाम से फोल्डर बन जाएगा, या तो आप टाइप करें MD स्पेस राज तो इस राज नाम से फोल्डर बन जाएगा। दोनों कमांड सेम ही है, चाहे MD लिखे चाहे MKDIR। आगे सीखते हैं। अब फोल्डर को डिलीट करते हैं तो हमने बताया है RMDIR कमांड से आप क्या कर सकते हैं? फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। फोल्डर बनाना, फोल्डर डिलीट करना आ गया। अब आपको फाइल बनाना है, फाइल डिलीट करना है। तो फाइल के लिए आपको सबसे पहले जरूरी होता है एक्सटेंशन नेम। आपको अगर एक्सटेंशन नेम पता है तभी आप फाइल बना पाएंगे। तो एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो एक्सटेंशन नेम किसी सॉफ्टवेयर के अंत में लगते हैं जिससे पहचान होती है कि फाइल किस टाइप की है और कौन से सॉफ्टवेयर में सपोर्टेबल है ना। तो यहाँ स्पेलिंग थोड़ा इरर है। तो ये एक्सटेंशन नेम क्या होता है ये हम आपको समझा देते हैं। ये जैसे .docx से पहचान हो जाता है कि फाइल एमएस वर्ड में बनी है। XLS से पता चल जाता है कि फाइल हमारी एक्सेल में बनी है। RTF से पता चल जाता है कि फाइल हमारी वर्ड पैड में बनी है। BMP से पता चल जाता है हमारी फाइल पेंट में बनी है। TXT से पता चल जाता है हमारी फाइल कहाँ पे है? नोट पैड में। तो हमारा ये चीज़ें ये बताता है फाइल का एक्सटेंशन नेम। फाइल का ये क्या है? हमारा एक्सटेंशन नेम। इससे पता चल जाता है कि फाइल किस टाइप की है और कौन से सॉफ्टवेयर में ओपन होगी। इसका मतलब है कि जब भी आप फाइल बनाएंगे तो फाइल के पीछे उसका एक्सटेंशन नेम जरूर लिख देंगे। ये क्यों लिखेंगे? जैसे आप राज नाम से फाइल बना रहे हैं कमांड के थ्रू, तो डॉट जैसे ही पीडीएफ लिखेंगे तो फाइल किसमें बनेगी? पीडीएफ में। अगर आपने लिख दिया राज .txt तो फाइल कहाँ बनेगी? नोटपैड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे आप फाइल बनाना सीखेंगे और फाइल को क्या करना सीखेंगे? डिलीट करना। तो चलिए हम फाइल बनाना सीखते हैं। फाइल बनाने के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं, फिर यहाँ पर पढ़ते हैं। cmd लिख के आप अंदर आ गए। अब आपको लिखेंगे cd स्पेस डेस्कटॉप, इंटर कर देंगे। अब फाइल बनाने के लिए कौन से कमांड का इस्तेमाल करते हैं? कॉपी स्पेस कॉन। ठीक है, कॉपी कॉन। उसके बाद फाइल का नाम, फाइल का नाम जैसे है सर
txt, तो यहाँ पर txt जरूर लिखिएगा, वो एक्सटेंशन नेम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर कर देंगे तो बोलेगा फाइल में कुछ टाइप करिए। आप फाइल में क्या करेंगे, कुछ टाइप करेंगे, जैसे माई नेम इज राज। उसके बाद कंट्रोल जेड से क्या होता है हमारा, सेव होता है। कंट्रोल जेड से क्या होता है, सेव। उसके बाद क्या करेंगे, इंटर। अब 2 बार सेव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कंट्रोल जेड से क्या कर दिया, सेव। तो ये आपका फाइल क्या हो गया, सेव। चलिए देखिए, डेस्कटॉप पर सर नाम से फाइल है, ये देखिए सर नाम से फाइल डेस्कटॉप पर बन गई। देख रहे हैं यहाँ पर सर नाम से फाइल बन गई। आगे हम देखते हैं फाइल को डिलीट करना। फाइल बनाने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं, एक वीडियो छोटा सा है, इसको चला देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं वीडियो कि सी डी डॉट डॉट लिखने से पहले पीछे आ गए, फिर सी डी डेस्कटॉप, और हम आ गए डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर एम डी राज लिख दिए, फिर सी डी करके हम राज के अंदर पहुंच गए, और राज के अंदर हमने टाइप किया कॉपी कॉन, तो हमारी फाइल कहाँ बनेगी, राज फोल्डर के अंदर। तो ये याद रखिएगा, कहाँ पर आप फाइल बना रहे हैं, कहाँ पे फोल्डर बना रहे हैं, इस चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिए। फिर कंट्रोल जेड करेंगे आप टाइप करने के बाद, और उसके बाद क्या करेंगे, इंटर। जैसे ही इंटर करेंगे तो आपकी फाइल क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। तो आपने फाइल बनाना सीख लिया। अब हम क्या करेंगे, फाइल को पढ़ेंगे। तो टाइप फंक्शन से आप फाइल को पढ़ सकते हैं, कैसे देखते हैं। आपको सबसे पहले सी डी स्पेस डेस्कटॉप पे आना है, और उसमें एक सर नाम से अपने फाइल बनाया था। अगर उसको पढ़ना है तो आप यहाँ डायरेक्ट गूगल लिख दीजिए, टाइप सर डॉट टी एक्स टी, इंटर कर दीजिए, तो यहाँ पर लिख दिया सर फाइल के अंदर क्या कंटेंट आपने टाइप किया। तो ये हो गया। आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो आप फाइल बनाना सीख गए, और फाइल डिलीट करना आपने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया। आप फोल्डर में आगे पीछे जाना सीख गए, फोल्डर बनाना सीख गए, फोल्डर डिलीट करना, फाइल बनाना, फाइल डिलीट करना, फाइल डिलीट करना। आगे कुछ इंटरेस्टेड चीज सीखते हैं, जैसे आपको डेट, टाइम, वर्ड और आईपी कॉन्फ़िग। चलिए इसको करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दिए टाइम, यहाँ से आज की टाइम आ गई, इंटर कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे डेट, इंटर करेंगे, डेट आ गई। ये कितना बज रहा है, ये लगभग 11:30 हो रहा है रात के, और यहाँ डेट आज 9 सितंबर, इंटर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, वर्ड लिखना है, वर्जन बता देगा कि विंडोज 11 पर आप यूज़ कर रहे हैं। ये मार्केट कोड होता है, इसको हम अगली क्लास में समझा देंगे। फिर आईपी कॉन्फ़िग, इंटर करेंगे तो यहाँ बता दिया कि आपका आईपी एड्रेस कहाँ पर है, 1 सेकेंड, यहाँ पर। ये हमारा लैन वाईफाई का आईपी एड्रेस बता रहा है। अभी यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट आईपी एड्रेस, कट कर देते हैं इसको, इस पे आ जाते हैं। ठीक है, अब फाइल को रीनेम करना सीखेंगे, फाइल को कॉपी करना सीखेंगे, और फाइल को क्या करना सीखेंगे, मूव। कॉपी और मूव एक ही है, अगर आप एक समझ गए तो दूसरा समझाने में दिक्कत नहीं होगी। रीनेम करने का मतलब होता है फाइल का नाम, अगर सर लिखा है, सर की जगह आपको लिखना है, क्या लिखेंगे आप, हाँ पी सर लिखना है, मान लेते हैं पी सर। तो इसको चेंज करने के लिए आप, चलिए चेंज करें, चलिए 2 मिनट के अंदर अभी चेंज कर देंगे इसको बड़े आराम से। CLS करके पूरा स्क्रीन साफ कर लेते हैं, पहले पहुंच जाते हैं अपने डेस्कटॉप पर, क्योंकि फाइल कहाँ पर हमारी, डेस्कटॉप पर। तो हम यहाँ पर डेस्कटॉप टाइप करके डेस्कटॉप पे आ गए। अब यहाँ आपको क्या टाइप करना होगा, यहाँ आपको टाइप करना होगा रीनेम, REN, और सर डॉट टी एक्स टी चेंज हो जाए पी सर डॉट टी एक्स टी, इंटर करें। और कह रहा है द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द स्पेसिफिक फाइल। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इधर हो गया ना, तभी प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ लिखना है क्या, रेन सर डॉट, स्पेस मत दीजिएगा, डॉट टी एक्स टी पी सर डॉट टी एक्स टी, देन इंटर करेंगे, और आप देखिए फाइल रीनेम हो गई। इतनी जल्दी से ओपन कर दें कि आपको दिख जाए। चलिए, फाइल को रीनेम करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं, रेन कमांड। रेन मतलब रीनेम। कॉपी करना है फाइल को, चलिए इस पी सर वाली कॉपी को कॉपी करते हैं, और इसको ले आकर हम किसके अंदर डाल देते हैं, RR के अंदर। चलिए मतलब इसको उठा के इसमें डाल देंगे, अभी डायरेक्ट हो जा रहा है, तो चलिए करते हैं। CMD लिख लेते हैं। यहाँ आप टाइप करेंगे CD स्पेस डेस्कटॉप, क्योंकि फाइल हमारी कहाँ है, डेस्कटॉप पर। अब यहाँ लिखेंगे कॉपी स्पेस
psir.txt स्पेस डबल इंटरेट कॉमा में उसकी लोकेशन जहां पर आप फाइल को भेजना चाहते हैं, सी ड्राइव में, यूजर में, फिर प्रशांत में, फिर डेस्कटॉप पर, फिर आर नाम से फोल्डर डबल कॉमा बंद और क्या कर देना है, इंटर। अभी देखिएगा ये फाइल यहाँ गायब होगी, गायब हो गई। ये देखिए, ये पी सर नाम के फोल्डर कहाँ पे आ गया, आर ये देखिए यहाँ पर भी आ गया। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। ये कॉपी करने से एक यहाँ पर भी है और एक उसके अंदर भी चली गई है। अगर यहीं कॉपी की जगह आप मूव लिख देते तो ये उठकर इसके अंदर चली जाती है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया। जैसे कॉपी होता है वैसे आपको लिखना है मूव, ऐसे ही करके आप मूव भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो हमने ये सीख लिया dir, dir-ad, dir-a-d, स्टार्ट एक्सेल। अगर आप एक्सेल उक्सेल ओपन करना चाहते हैं तो सीएमडी लिखकर यहाँ से इंटर कर देंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे स्टार्ट एक्सेल। जैसे ही एक्सेल लिखेंगे एक्सेल ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर लिख दिए स्टार्ट विनवर्ड, तुरंत आप विनवर्ड ओपन हो जाए। तो जो भी आपको प्रोग्राम ओपन करना रहे लगभग प्रोग्राम यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। कट कर देते हैं, ये आपको समझ में आ गया सारी चीज़। सिस्टम इन्फो, आईपी कॉन्फ़िग और कलर हेल्प, इन 3 कमांड के बारे में और हम सीखते हैं। विंडो आर करते हैं, सीएमडी ओपन करते हैं। यहाँ आपको टाइप करना होगा सिस्टम इन्फो, तो आपके पूरे सिस्टम की जानकारी बता देगा सिस्टम इन्फो। यहाँ देखिए लोड हो रहा है और ये आपका सारा का सारा सिस्टम अभी लोड करके बता देगा इस सिस्टम के इंटरनल भाग में क्या है कैसे है। यहाँ रैम वगैरह के बारे में सारी चर्चा होती रहे। तो सिस्टम कौन बनाया है, किसके नाम पर रजिस्टर है, प्रशांत के नाम पर रजिस्टर है। यहाँ जीमेल वगैरह सब कुछ है। ठीक है, अगला हम CLS कर देते हैं, पहले पूरे स्क्रीन को साफ करते हैं। अब यहाँ टाइप करेंगे आईपी कॉन्फ़िग, तो आईपी कॉन्फ़िग से आईपी एड्रेस पता चलता है, ये आपको पढ़ा चुके हैं। आपको अब टाइप करना होगा कलर हेल्प। जैसे ही आप कलर हेल्प टाइप करेंगे आपको सामने यहाँ पर बहुत सारे कलर के कोड आ जाएंगे ना। तो आपको अब क्या करना है, अब आपको बस टाइप करना है इंटर और आप टाइप करेंगे कलर इक्वल टू, तो कौन सा कलर आ जाएगा, ग्रीन। इंटर करें, ये हमने कर दिया इंटर। देखिए कैसे हो गया ग्रीन, सारा कैसे हो गया ग्रीन। अगर कलर रेड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं हुआ। देखिए क्यों, क्योंकि इसके कोड से होगा। तो आपको लिखना है कलर और रेड का कौन सा कोड है यहाँ पर चेक कर लीजिए, 4। तो 4 लिखने के बाद एंटर कर देंगे तो ये रेड कलर में होगा। तो ये हो गया। अगला कमांड है फाइल हाइड करने का। इन सब क्लासेस की एकदम पार्टिकुलर और लंबी लंबी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो एट्रीव कमांड का इस्तेमाल करेंगे फाइल हाइड करने के लिए। विंडो आर करते हैं, CMD। अब फाइल को हाइड करते हैं, CD स्पेस डेस्कटॉप। तो हमारी फाइल देखिए एक प्रसाद पी सर नाम से पड़ी है, इसको हाइड करेंगे। कैसे हाइड करेंगे, डेस्कटॉप पर है तो कमांड देंगे एट्रीव +H +S+R, हाई स्कूल रिजल्ट नाम से याद कर लेंगे। psir.txt, क्या लिखेंगे, TXT। इंटर करेंगे, अभी देखिए फाइल गायब हो जाएगी। ये देखिए फाइल आपके सामने गायब हो रही, गायब हो गई। अब वापस लाना है तो एट्रीव -H स्पेस -S स्पेस -R और psir.txt। इंटर करेंगे, अभी देखिए हमारी फाइल आ रही है, इसमें आ गई। देखें, तो आपकी फाइल छिप जाएगी, कोई खोज भी नहीं पाएगा। इस सारे खोजनों से हम बता देंगे। ये अभी हम कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे जब GUI के माध्यम से फाइल के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ आप देखेंगे सारी चीज़ें, ये छिपती कहाँ पर है, IP एड्रेस ऐसे भी कैसे फाउंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। अगला हमारा क्या है, वाईफाई का पासवर्ड जानना है। तो विंडो आर करते हैं, CMD ओपन कर लेते हैं। अब इसको वाईफाई का पासवर्ड जानना है तो आप क्या करेंगे, आपको लिखना होगा नेट SH WLAN शो प्रोफाइल। इंटर कर देंगे तो जितने वाईफाई आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है, पहले से ही कनेक्ट किया रहेगा कोई, अब आप उसका पासवर्ड नहीं देख पा रहे हैं तब कैसे देखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि चाहे जिसका वाईफाई का पासवर्ड देख लें। तो मान लेते हैं एयर फाइबर का देखना है तो कंट्रोल C कर देंगे और फिर आपको फिर टाइप करना है नेट SH WLAN शो प्रोफाइल नेम इक्वल और डबल इंटरेट कॉमा में उस वाईफाई का नाम, डबल इंटरेट कॉमा बंद और स्पेस के बाद की इक्वल क्लियर। इंटर कर देंगे तो यहाँ पर
कुछ इरर आ गया है, इरर आ गया है। इरर क्या आया है? हाँ, यहाँ पर आपने डबल इनवर्टेड कॉमा नहीं दिया एयर फाइबर के आगे, तो इसको दे देते हैं। एक बार फिर से करते हैं। नेक्स्ट एस एच रिलायंस तो प्रोफाइल नेम इक्वल डबल इनवर्टेड कॉमा में कंट्रोल वी, डबल इनवर्टेड कॉमा बंद, की इक्वल क्लियर इंटर। और यहाँ देख रहे हैं वाईफाई का पासवर्ड शो हो जाएगा, यहाँ वाईफाई का पासवर्ड शो हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आपको पसंद आ रही है। इसको कट कर देते हैं। और ये आपका बेसिक सीएमडी जो होता है पूरी तरीके से लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसको देखते हैं थोड़ा सा फिर से क्या बचा है। आप देख सकते हैं हम 53 स्लाइड पे पहुंच चुके हैं। तो आपका ये सीएमडी क्या हो गया? खत्म। ये सीएमडी क्या हो गया? खत्म हो गया। तो आपने इस तो दोस्तों अगर आपको सीएमडी को बेहतर तरीके से सीखना है तो क्या करिए, सबसे पहले विंडो आर करके आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर चले जाना है यूट्यूब पर। यूट्यूब पर जाने के बाद आपको सर्च बॉक्स में जाना है और यहाँ टाइप करना है प्रशांत HIIT, इंटर कर देंगे। तो आपको यहाँ पर एकदम ऊपर एक चैनल मिल जाएगा। ऊपर चैनल मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से आप देख सकते हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, आपका सीएमडी बेहतर हो जाएगा। यह 6 वीडियो है, आज अपलोड हो जाएगा तो 6 वीडियो हो जाएगा, उसके बाद आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।